इफ सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इज k पाई देन k इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हमें गिवन दे रखा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है 8, तो मैं 8 को लिखता हूँ 4 इंटू 2। क्यों? क्योंकि मैं 2 को अंदर भेज दूंगा, जब अंदर भेज दूंगा चेहरा कैसा बनेगा 2 cos A cos B जैसा बनेगा। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला हमें याद है, हाँ। तो मैं इसको लिखता हूँ 4 इंटू 2, उसके बाद जो है उसे कॉपी कर देता हूँ इक्वल टू 1। अब ये 2 को मैं अंदर भेज देता हूँ, जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 2 cos दिस माइनस हाफ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा इक्वल टू दिस। तो ये देखो 2 cos A cos B जैसा चेहरा बन गया, ये 2/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ट्रिगो फॉर्मूला पर बनता है। तो देखो cos A प्लस B, ए के नज़रिए से इसको देखो, बी के नज़रिए से इसको देखो, तो π/6 प्लस एक्स प्लस π/6 माइनस एक्स हो गया, प्लस है प्लस दे दो, cos A माइनस B, ए के नज़रिए से इसे देखा हूँ तो इसको चिपका दो, माइनस बी के जगह पर इसको देखा हूँ तो इसको चिपका दो, माइनस है तो ब्रैकेट दे दिया हूँ, क्योंकि माइनस में साइन चेंज होता है। यहाँ माइनस हाफ है तो माइनस हाफ इक्वल टू क्या है क्वेश्चन में 1 है, 1 दे दो। देखो यहाँ कुछ छम्मा होगा, हाँ, प्लस एक्स माइनस एक्स गया, ये प्लस π/6 माइनस π/6 गया, तो प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस π/6 माइनस π/6 क्या बन गया cos 2π/6, ये क्या बन गया cos x 2x माइनस 1 इक्वल टू 1। देखो cos 2π/6 वो क्या लिखूंगा 2 3 जा 6, तो π/3 प्लस cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 1। cos π/3 कितना होता है हाफ होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला में याद है क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ थीटा नहीं है यहाँ x है तो x लिख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला माइनस 1 चिपका दो इक्वल टू 1। तो ये क्या बन गया, यहाँ से 2 एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो क्या हो गया 1 प्लस 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2 क्या होगा 2, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा तो ये क्या बन गया 4 cos स्क्वायर x, ये माइनस 4 है, ये प्लस में 1 है तो माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 नीचे में है तो 2 2 जा 4, तो ये क्या बना 2 cos x ब्रैकेट के अंदर 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 1। तो ये cos को अंदर भेज दो, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इक्वल टू 1। cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद है क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो इसको लिख दो cos 3x, क्या कि यहाँ पर x है, अगर थीटा लगता तो क्या मैं लिखता थीटा लिखता, तो cos 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कूदेगा तो हाफ बन जाएगा, cos 3x इक्वल टू हाफ। ठीक है, इंटरवल मेरे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन वालों ने इंटरवल दे रखा है 0 से पाई दे रखा है, 0 से पाई दे रखा है, cos 3x मेरे को हाफ आया है। अब x बिलोंग्स टू 0 से पाई, ये क्वेश्चन में गिवन दे रखा, यहाँ डिमांड क्या है 3x का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 3x, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0, पाई इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, मतलब 3x कहाँ से कहाँ है 0 से 3 पाई है। अच्छा 0 से 3 पाई में अब इसे ढूंढो, हाफ है तो कहाँ पर होगा cos 60 पर होगा, cos 60 पर होगा, और कहाँ होगा cos 300 पर होगा, और कहाँ होगा cos 420 पर होगा, 420 पे 3 पाई बोले तो 3 इंटू 1 इंटू 0 से 540 के बीच में देखना है हमें। ठीक है, अगर चीज़ समझ में नहीं आता तो मैं क्या करता हूँ ये बना लेता हूँ, ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होगा सेकंड, ये कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड, ये फोर्थ। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ 0 है, यहाँ ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 π/2 है, ये 2 पाई है। अब मैं क्या बोला हूँ cos 3x इक्वल टू हाफ आया, जब cos 3x इक्वल टू हाफ आया तो मैं क्या लिखूंगा cos 3x इक्वल टू हाफ आया है। x बिलोंग 0 से पाई, ये तो गिवन दे रखा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो x बिलोंग्स टू 0 से 3 पाई, मतलब 0 से 540 के बीच में हमें देखना है। तो हाफ कहाँ पर होगा cos 60 हाफ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, cos 3x cos 60 किस में आएगा 60 डिग्री किस में आएगा 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 3x इक्वल टू cos 60 लिखता हूँ। अच्छा अब उसके बाद मैं लिखा हूँ cos 300 किधर आएगा, ये देखो 270 है, ये कितना है 360 है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है cos पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव और cos का उल्टा सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव कितना पर होगा cos 300 पर होगा। कैसे होगा बताता हूँ। अब ये देखो और कहाँ पर पॉजिटिव होगा,
यहाँ देखो 360 अब प्लस 60 कर दूंगा तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, पॉजिटिव होगा। हमें कहाँ तक लेना है? 0 से 540 तक लेना है। तो 420 यहाँ से cos रिमूव करोगे तो क्या होगा? 3x = 60 आएगा। सिमिलरली cos 3x = क्या हो जाएगा? cos 300। तो 3x = कितना हो जाएगा? 300, x = 100। सिमिलरली cos 3x = cos 420। तो 3x = कितना आ रहा है? 140। क्वेश्चन में क्या बोला? सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। अच्छा, जो आया है x का वैल्यू उसका सम करना है। x का वैल्यू देखो यहाँ से 20 आया, 100 आया, 140 आया, इसका क्या करना है? सम करना है। आई इक्वल टू क्वेश्चन में क्या बोला है? k पाई के इक्वल है। सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस इज k पाई। इज बोले तो इक्वल टू k पाई के, ये क्या है? इक्वल है। तो इसका x का जो वैल्यू है उसका सम कर दूंगा, इक्वल टू k पाई लिख दूंगा। तो यहाँ लिखा हूँ a to q, बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 20 डिग्री आया, कितना है? 100 डिग्री आया, कितना है? 140 डिग्री, इक्वल टू k पाई। ये रेडियन में है, इसको डिग्री में बदल दो। 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ पाई की जगह 180 डिग्री लिख दो। तो यहाँ कितना? 260 है, ये कितना? 180 है। k इक्वल टू क्या देगा? 13/9। अब हमें याद क्या क्या होना चाहिए? ये बात हमें याद होना चाहिए, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। अच्छा, cos 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। cos 2 पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव। 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा किस में आएगा? इसमें।